न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत उत्तराखंड की खबरों के साथ करेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट हुए बंद। भैया दूज के पावन पर्व पर सुबह 8:30 बजे कपाट बंद किए गए हैं। वैदिक विधि विधान के साथ कपाट बंद कर दिए गए। 15,000 से ज्यादा श्रद्धालु कपाट बंद होने के बने साक्षी। बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली रामपुर के लिए रवाना हुई है। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदार धाम के कपाट आज भैया दूज के पावन पर्व पर सुबह 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। इस अवसर पर जय बाबा केदार के जय घोष से केदारपुरी गुंजयमान हुई। भारतीय सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच वैदिक विधि विधान और परंपराओं के साथ बाबा केदार के मंदिर के कपाट बंद किए गए और इस मौके पर श्री केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारी समेत 15,000 से ज्यादा श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने हैं। कपाट बंद होने के अवसर पर मंदिर को दीपावली के दिन से ही भव्य रूप से 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। वहीं कपाट बंद होने के साथ ही बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली अपने पहले पड़ाव रामपुर के लिए रवाना हुई। बाबा को उनके गद्दी स्थल तक पहुंचाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा की पंचमुखी डोली के साथ पैदल ही रवाना हुए। केदारपुरी में आज मौसम साफ रहा। हालांकि ऊंची पहाड़ियों में बर्फ पड़ी होने के कारण सर्द हवाएं श्रद्धालुओं को ठंड की चपेट में लेती जरूर रही, लेकिन ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं में भारी उत्साह दिखाई दिया। तो देखिए, केदारनाथ धाम के कपाट फिलहाल बंद हो गए हैं। शीतकाल के लिए ये कपाट बंद किए गए हैं, यानी अगले 6 महीने अब आप चारधाम यात्रा नहीं कर पाएंगे। 6 महीने बाद फिर से श्रद्धालुओं के लिए बाबा केदार के कपाट खोल दिए जाएंगे। भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट बंद होने के अवसर पर यहाँ पे उपस्थित समस्त तीर्थयात्री, सभी भक्तजन और स्थानीय लोग, हकदारी केदार सभा, आज बहुत ही भाव विभोर वाले पल है, क्योंकि पूरे 6 माह भगवान श्री केदारनाथ जी ने सभी भक्तों को दर्शन दिए और हम श्री केदार सभा की ओर से और हम हकदारी यहाँ पे पंचायत समिति की ओर से समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान श्री केदारनाथ जी की कृपा दृष्टि बनी रही सभी भक्तों पर। आज 8:30 पर भगवान श्री केदारनाथ जी की चल विजय डोली अपने शीतकालीन प्रवास ओंकारेश्वर मंदिर ऊंची मठ के लिए प्रस्थान करेगी और पहला पड़ाव आज रामपुर में होगा और दूसरा पड़ाव काशी विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी और तीसरे पड़ाव के लिए अपने शीतकालीन प्रवास श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊंची मठ पहुंचेगी। सभी भक्तों पर भगवान श्री केदारनाथ जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। चले तो अब आपको बताते हैं कि आखिर कपाट बंद किए क्यों जाते हैं। चारों धाम ऊंचाई पर होने से यहाँ ठंड और भी चरम पर रहती है। इन सभी धामों तक पहुंचने का रास्ता काफी कठिन है। ठंड के समय बर्फ पड़ने से रास्ता मुश्किल भरा हो जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ठंड से सांस लेने में और ज्यादा दिक्कत होती है, यानी कि ठंड का प्रकोप बढ़ जाने के कारण श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखते हुए चारधाम यात्रा को बंद कर दिया जाता है। यात्रा तमाम श्रद्धालु नहीं कर पाते ताकि उन्हें स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। तो देखिए, फिलहाल केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। जो डोली है ईश्वर की वो निकली है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता संजय पुंडीर हमें देंगे। संजय, देखिए, केदारनाथ धाम के कपाट भी 8:30 बजे बंद कर दिए गए। अब अगले 6 महीने तक शीतकाल के लिए कपाट बंद ही रहेंगे। क्या अपडेट, क्या जानकारी, वहां किस तरह की तस्वीर? देखिए, चारधाम यात्रा अब जिस चरण से है, हालांकि हम देख रहे हैं कि अब जो कपाट है वो धीरे धीरे बंद हो रहे हैं और आज
केदार के भी सुबह 8:30 बजे कपाट है जो वो बंद हो गए हैं और कुछ ही देर में यानी 12:05 पर यमुनोत्री यानी माँ यमुना अब अपने मायके चली जाएगी और वहीं पर जो श्रद्धालु होंगे वो कहीं ना कहीं दर्शन कर सकेंगे। और विधि विधान के साथ आज शुभ मुहूर्त निकला है और इसके साथ ही अब जो डोली है वो उत्सव डोली जो माँ की उत्सव डोली है वो कुछ ही देर में रवाना हो जाएगी, जिसको देखते हुए यहाँ जो श्रद्धालु है वो भारी संख्या में पहुंचे हैं। अगर चारधाम यात्रा की बात की जाए तो चारों धामों में इस बार जो भक्त है वो भारी संख्या में पहुंचे हैं। खासकर अगर यमुनोत्री की बात की जाए तो यहाँ भी करीब 8 लाख श्रद्धालुओं ने इस बार माँ यमुना के दर्शन किए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आज कपाट है वो बंद हो जाएंगे, जिसको लेकर जो मंदिर समितियां हैं वो पूरी तरह उनकी तैयारी पूरी है और 6 माह के लिए जो माँ होगी वो खरसाली में विराजमान होगी। यानी जो देश विदेश के जो श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचेंगे अब खरसाली में माँ यमुनोत्री के दर्शन कर सकेंगे। जी बिल्कुल, देखिए लेकिन अब क्योंकि दर्शन चारधाम यात्रा के लिए तमाम श्रद्धालु नहीं पहुंच पाएंगे और कपाट बंद करने के साथ ही डोली यात्रा निकाली गई है, तो इसको लेकर भी जानकारी आपसे चाहूंगी क्योंकि डोली यात्रा के दौरान भी हम देखते हैं काफी ज्यादा भीड़ होती है, श्रद्धालुओं के बीच खासा उत्साह देखने को मिलता है। देखिए अगर यमुनोत्री धाम की बात की जाए तो अभी तक जो माँ के दर्शन थे वो यमुनोत्री धाम में हो रहे थे। हालांकि आज जिस तरह से विधि विधान के साथ यहाँ से उत्सव डोली रवाना होगी उससे पहले भी जो भक्त है श्रद्धालु है उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज हर कोई यही चाहता है कि जब माँ के जाने से पहले यहाँ पर दर्शन कर लिए जाए। यही वजह है कि भारी संख्या में जो श्रद्धालु है वो पहुंचे हैं और मंदिर समिति की ओर से जो उत्सव डोली है उसकी तैयारी कई दिनों पहले से ही चल रही थी और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ माँ को यहाँ विदा किया जा रहा है और यहाँ पर जो तैयारी है वो पूरी तरह यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि शीतकालीन के लिए जो चारों धाम होते हैं वो पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ पर जो ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर बर्फ जैसी स्थिति हो जाती है, भारी संख्या में बर्फ जम जाती है, इसके साथ ही जो ठंड होती है वो भी बढ़ जाती है। तो यही वजह है कि इससे पहले वहाँ पर जो श्रद्धालु होते हैं वो दर्शन करते हैं और इस दौरान जिस तरह यमुनोत्री की बात की जाए तो यमुनोत्री आज के बाद यानी 12 बजे के बाद यहाँ से रवाना हो जाएगी और खरसाली में पहुँचने के बाद जो श्रद्धालु होंगे वहीं पर दर्शन कर सकेंगे। जी पूजा बिल्कुल, देखिए श्रद्धालु दर्शन वहीं पर कर पाएंगे और तमाम व्यवस्थाओं के बीच कहीं ना कहीं कपाट बंद किए गए हैं। अब आपसे ये भी जानना चाहूंगी संजय कि वहां पर आखिर जो कपाट बंद किए जा रहे हैं, श्रद्धालु तो देखिए लगातार पहुंचते ही हैं, लेकिन उनके लिए क्या प्रबंध किए गए हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है? चारों धाम के कपाट बंद होने हैं और अभी भी 2 धाम के कपाट बंद होना बाकी है। देखिए लगातार ही हम देख रहे हैं कि धामी सरकार ने वहां जो पहुंचे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं, सुरक्षा के बंदोबस्त किए हैं। इसी के साथ श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो इसके लिए भी विशेष ख्याल रखा गया है, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि जब चारधाम शुरू होती है तो ऐसे में राज्य सरकार की ओर से तमाम तरह के इंतजाम किए जाते हैं। हालांकि जिस दौरान यात्रा अपने पीक पर होती है तो उस दौरान कई तरह की जो श्रद्धालु होते हैं उन्हें असुविधा भी होती है, यानी उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, जिसको देखते हुए यहाँ के जो जिला अधिकारी होते हैं, वहाँ की जो मंदिर समितियां होती है, उनको विशेष दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि यात्रियों को जो श्रद्धालु वहाँ पहुंचते उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। यही वजह है कि जो आज वहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं उनके लिए रुकने की व्यवस्थाएं की गई है, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई है। मंदिर समिति की ओर से भी वहाँ विशेष इंतजाम किए गए हैं, साथ ही साथ स्थानीय पुलिस है, सुरक्षा को लेकर भी वहाँ इसका ख्याल रखा गया है। बिल्कुल, देखिए और मंदिर को फूलों से सजाया गया, उसके बाद ही कपाट बंद किए गए हैं। ढोल नगाड़े बैंड बाजे के साथ विदाई की गई है बाबा की। इसके पीछे भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसके पीछे की मान्यता क्या है संजय? देखिए लगातार ही जब हम देखते हैं कि जब बाबा केदार की बात की जाए या फिर बद्रीनाथ की बात की जाए या फिर गंगोत्री यमुनोत्री की बात की जाए तो हम लगातार देखते हैं कि जब कपाट बंद होते हैं तो मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है। इसके लिए विधि विधान के साथ वहाँ पूजा पाठ की जाती है, साथ ही साथ उससे पहले एक मुहूर्त निकाला जाता है कि किस समय कपाट बंद किए जाएंगे। यानी किसी तरह की मंत्र उच्चारण के साथ यहाँ विशेष ख्याल रखा गया है और जो पंडित पुरोहित होते हैं उनके साथ यहाँ पूजा पाठ की जाती है और बड़े विधि विधान के साथ यहाँ पूजा पाठ की जाती है। 4 तारीख को तुंगनाथ धाम के भी कपाट जो है वो बंद किए जाएंगे, तो क्या उसके लिए भी पूरी विधि यही रहने वाली है संजय?
देखिए, सबसे पहले जब कपाट बंद होते हैं तो उससे पहले जो वहाँ के पंडित पुरोहित होते हैं, मंदिर समितियां होती हैं, उनके द्वारा यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कई घंटों तक यहाँ मंत्रोच्चारण किए जाते हैं, उसके बाद ही कपाट बंद किए जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि मंदिर समिति की जो विशेष तैयारियां होती है वो कपाट बंद होने से पहले शुरू हो जाती है और कई घंटों तक पूजा पाठ होती है, उसके बाद ही कपाट बंद किए जाते हैं। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कपाट जो हैं वो बंद किए गए हैं और 2 धाम के कपाट भी जल्द बंद किए जाएंगे। वहीं हरिद्वार के श्यामपुर में स्मैक तस्करी के मामले में फरार 10,000 के इनामी आरोपी को पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपी दुबई भागने की फिराक में था। आरोपी पुलिस को लगातार 4 साल से चकमा दे रहा था। बता दें कि नशे की काली कमाई से आरोपी कई देशों की यात्रा कर चुका है। वहीं आरोपी को कोर्ट में पेश कर फिलहाल जेल भेज दिया गया है। आरोपी की धरपकड़ में पुलिस के अलावा हरिद्वार LIU CIU की टीम ने भी भूमिका निभाई है। SSP ने पुलिस टीम के काम की सराहना भी की है। वहीं लक्सर के एक खेत में अचानक से आग लग गई। आगजनी में जलकर राख हो गई। आग लगने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। आग बुझाने की कोशिश में जुटे ग्रामीण फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। और खबर लस्कर से है, जहां पर शेखपुरी गांव में राजकुमार नाम के किसान के खेत में अचानक से आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और कई बीघा गन्ने की फसल को अपने चपेट में ले लिया। वहीं आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर आग को बुझाने की कोशिश की और फायर ब्रिगेड को मामले की जानकारी दी गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक इस आगजनी में 30 लाख से अधिक की फसल जलकर नष्ट हो गई। हमारे गन्ने के खेत में आग लग गई थी। इस दौरान हम भी बहुत तेज़ी से हमें मालूम पता चला कि आपके खेत में आग लग गई है गन्ने के, तो हम तुरंत एकदम आए और उसको काबू करने की कोशिश करी। और फायर ब्रिगेड की भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे उनका। मैं भी बहुत जल्दी हमारे पास सूचना देने पर तुरंत एकदम आ गए थे और आग पर काबू पा लिया गया था। वहीं देहरादून के प्रेम नगर में देर रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं जवाबी कार्रवाई में बदमाश पर भी पुलिस ने फायरिंग कर दी। दरअसल सिहनीवाला में पुलिस ने चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार इस बदमाश को रोकने की कोशिश की तो बदमाश पुलिस पर फायरिंग कर मौके से फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने आरोपी को शेरपुर निर्माणाधीन हाईवे के पास घेर लिया और बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाश के पास से पुलिस को जिंदा कारतूस और हथियार बरामद हुआ है। वहीं आरोपी पहले से ही थाना प्रेम नगर में 10,000 का इनामी बदमाश भी है और गौकशी के अपराध में काफी समय से फरार चल रहा था। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में अब जुट गई है। तो देखिए, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस लगातार मामले की जांच कर रहा था, जिस दौरान ये देखिए किस तरह से हथियार भी बरामद किया गया है। एक आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया, 10,000 का इनामी ये आरोपी है जिसे मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। हरिद्वार के जगजीतपुर में जंगली हाथियों का झुंड चलकर चहलकदमी करता नजर आया। गणपति धाम कॉलोनी में 5 हाथियों का झुंड कॉलोनियों में घूमते हुए दिखाई दिया। 5 हाथियों का झुंड घूमता हुआ नजर आया। हाथियों को घरों के सामने से गुजरता देख कॉलोनी वासियों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से मामले की शिकायत की और हाथियों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की। तो देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार से ये खबर है, जहां पर लगातार
हाथियों का झुंड इस तरह से चहलकदमी करता नजर आया। इस तस्वीर में आप देखेंगे एक साथ आपको 5 हाथी नजर आ रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ 5 हाथी, जो अगर उत्पात मचाने पे आ जाए तो ना जाने कितने का नुकसान हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वन विभाग से मांग की गई है कि चहलकदमी पर रोक लगाई जाए। हाथी जो जंगलों से शहर की ओर बढ़ रहे हैं, इन्हें रोका जाए। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से फिलहाल शिकायत कर दी है। ये एक कॉलोनी है जिसमें ये हाथी एक साथ घूमते नजर आ रहे हैं। हाथियों के झुंड को देखकर लोग दहशत में आ गए, डर गए और किसी ने भी हाथी के सामने जाने की या इन्हें रोकने की जरूरत नहीं की। महिला सशक्तिकरण और स्वच्छ गंगा अभियान को आगे बढ़ाते हुए देश के कोने कोने से आई बीएसएफ की महिला आरक्षियों का राफ्टिंग दल आज देवप्रयाग से रवाना हुआ। बता दें कि गंगा नदी में राफ्टिंग करने वाला ये बीएसएफ महिला आरक्षियों का पहला दल है। देश भर में जहां महिला सशक्तिकरण की मुहिम को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है और गंगा की अविरल और निर्मल धारा को नमामि गंगे अभियान के तहत स्वच्छ रखने की मुहिम जोरों से चलाई जा रही है, वहीं महिला आरक्षी गंगा नदी में राफ्टिंग करते हुए कई राज्यों से होते हुए देश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए बहादुर और साहसिक कार्यों के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित और जागरूक करने के साथ तमाम जन जागरूकता अभियान करेगी। 25 अक्टूबर को गंगोत्री से ये अभियान शुरू हुआ, जो कि 53 दिन की अवधि के बाद गंगा सागर में जाकर खत्म होगा। देवप्रयाग से 20 सदस्यीय इस दल को आईपीएस आईजी राजा बाबू सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। पूरी टीम में 20 महिलाएं हैं हम जो इसमें भाग ले रही हैं और हम पूरी 20 महिलाएं भारत के अलग अलग प्रांतों से और पृष्ठभूमियों से संबंध रखती हैं। हम सारी जो 20 महिलाएं हैं बीएसएफ को अलग अलग सीमा पर हम सेवाएं दे रही हैं और अभी हमने बियाट देहरादून में 2 कोर्स होते हैं वहाँ पर, फ्लड वाटर रेस्क्यू एंड रिवराइन बॉर्डर डोमिनेशन कोर्स बेसिक एंड एडवांस। उन दोनों कोर्सों में हमने कठोर परिश्रम किया है और प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी महिलाएं आई थी, उसमें से हम 20 महिलाओं को चयन किया गया है वहाँ से और वहाँ पे हमें काफ़ी स्किल्स सिखाई गई सारी फ्लड वाटर रेस्क्यू की, और ताकि हम राफ्ट चला सके अच्छे से। अगर कोई दुर्घटना अगर बाय चांस हो जाती है तो हम उसमें हमें सेल्फ रेस्क्यू टेक्निक्स भी सिखाई गई। उस सारे प्रशिक्षण के बाद हम 20 महिलाएं इस एक्सपीडिशन का हिस्सा बन रही हैं। आज़ादी के इस अमृत काल में डीजी बीएसएफ श्री दलजीत चौधरी जी की ये सोच थी कि जो माननीय पीएम साहब का सपना है, सशक्त महिला, समृद्ध राष्ट्र, स्वच्छ गंगा, जीवन बलिदान, इसको हम साकार करें और बीएसएफ देश में पहली ऐसी एजेंसी बने जो ऑल वीमेन गंगा रिवर राफ्टिंग गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक करे। 25 अक्टूबर को ही हमारे जो कमांडेंट है बियाट देहरादून के, उन्होंने गंगोत्री से इसकी शुरुआत की, पूरी टीम वहाँ थी। आज मैंने यहाँ से इसका शुभारंभ किया है, लेकिन इसका फॉर्मल फ्लैग ऑफ गंगा महोत्सव के दिन 4 नवंबर को हरिद्वार में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री जी करेंगे। और ये हमारी जो राफ्टिंग टीम है पूरे 53 दिनों में जो गंगा का प्राकृतिक मार्ग है उसको फॉलो करते हुए गंगा सागर तक जाएगी। तो वहीं केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महाराज दसोनी ने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि केदारनाथ उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। कांग्रेस पार्टी अयोध्या और बद्रीनाथ में जीतने के बाद जीत के हैट्रिक लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। साथ ही कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत 2 सह प्रभारी
पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भुवन कापड़ी ऐसे अन्य कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। इन सभी लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे कि कांग्रेस को वहां बड़ी जीत हासिल हो सके। चलो, बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।